अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फटकड़ी के ऊपर। तो सबसे पहले हम फटकड़ी के मतलब जानेंगे क्या चीज़ है, इसका दर्जा तासीर क्या है। फटकड़ी जो है ये गर्म है और दूसरे दर्जे में गर्म है और तीसरे दर्जे में खुश्क है। ठीक है। तो फटकड़ी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कबूतरबाजी के अंदर, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि हमें जब भी फटकड़ी को इस्तेमाल करते हैं हम पहले उसको फल करते हैं। एक आम लफ्ज़ आपने सुना होगा फटकड़ी को फल करना और फल करके इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। फल कैसे किया जाता है। फल इस तरह किया जाता है कि फटकड़ी के अंदर पानी मौजूद होता है। ठीक है। हम जब इस्तेमाल में लाते हैं तो हमें उसको पानी को खुश्क करना पड़ता है। तो हम एक तवे के ऊपर रख के हल्की आंच में, बहुत हल्की आंच में चूल्हे को जला के, तवा जब हल्का सा गर्म हो तो हम फटकड़ी को उसके ऊपर रखते हैं और वो रखने के बाद जो है ना उसके अंदर से पानी खुश्क होता है। तो फटकड़ी तेज़ी के साथ जब पानी खुश्क होता है तो वो मतलब वो उस तवे के ऊपर उछलती है, ऊपर नीचे होती है और काफ़ी तेज़ी के साथ उसका पानी खुश्क होता है। थोड़ा सा पानी खुश्क करके तो हम फिर फटकड़ी को इस यूज़ में लेके आते हैं। तो इस तरीके अमल को कहते हैं फटकड़ी को फल करना। तो जब हम फटकड़ी को फल कर लेते हैं, फल करने के बाद हम इसको पाउडर बना के रख लेते हैं, फिर हम उसके बाद इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। मुख्तलिफ़ जगह इसका इस्तेमाल है, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि फटकड़ी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इशू आता है कि अक्सर कबूतरों की आंखों के ऊपर कवर आ जाता है, जाला आ जाता है, तो झिल्ली ऐसी आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं जी आंख के ऊपर जाला आ गया। तो जब भी किसी कबूतर की आंख के ऊपर जाला आ जाता है, ठीक है, या कबूतरों की आंखें ख़राब होती हैं, तो हम उस पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फटकड़ी बेसिकली जरासीमों को मारने के लिए होती है, जरासीमों को ख़त्म करने के लिए होती है। तो फटकड़ी को क्या करना है आपने कि इस फटकड़ी को 25 ml अर्के गुलाब के अंदर आपने मिक्स करना है, एक मोटी चुटकी। ठीक है। एक चुटकी डाल दो या 2 चुटकियाँ डाल दो, कोई मसला नहीं है। 1 से 1.5 चुटकी इसमें डाल के आपने अर्के गुलाब में रख देना है। 10 से 12 घंटे के बाद अर्के गुलाब में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। जब किसी कबूतर की आँख के ऊपर जाला आ जाए और उसके ऊपर कवर आ जाए तो उसको आप ये पानी फटकरी अर्के गुलाब में बना हुआ दिन में 2 से 3 दफ़ा करने से चंद ही दिनों के अंदर उसके आँख का ऊपर कवर वो फट जाएगा और कम से कम टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। वरना अगर आप छोड़ दो, कभी जाला आ जाए तो उसको क्या करना है, अगर आप उसको छोड़ दो उसके हाल पे, तो वो खुद ब खुद ख़त्म होने में 1.5 महीना लेता है, यानी कि 40 डेज़ लेता है। 30 to 40 डेज़ में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दवाई के ज़रिए जल्दी हम मसले को हल किया जाए तो ये पानी आप बना लो। ठीक है। फटकड़ी के अंदर, हरके गुलाब के अंदर 1 चुटकी फटकड़ी डाल के उसको जो आपने बना लेना है। तो एक ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम फटकड़ी को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर जो गंदला पानी है, गंदा पानी है, साफ़ पानी नहीं है, या आप जो इस्तेमाल करते हो, हम इंसानों की तरफ लेके आ रहा हूँ आपको, या आप जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हो और आपको लगता है कि पानी साफ़ नहीं है, गंदला है, मट्टी वाला है, या वो कसावतें उसमें हो सकती है, जरासीम हो सकते हैं, तो आप क्या करो, आप उस पीने वाले पानी में जो पानी का कूलर होता है या जो कैन है जिसमें आपने पानी रखा है, आप उसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ या एक छोटी चम्मच फटकड़ी डाल दो और 10 से 12 घंटे उस पानी को छोड़ दो। 10 घंटों के बाद होगा क्या कि उस पानी में मौजूद जितनी कसावतें हैं, जितनी गंदगी है और जो कचरा है, वो सारा का सारा तय नशीन हो जाएगा, यानी कि ऊपर से बैठ के ज़मीन के साथ बिल्कुल जो निचली तय के ऊपर चला जाएगा। ऑटोमेटिकली 12 घंटों बाद सारा के सारा गंदगी, कचरा सब कुछ नीचे आ जाएगा और जो ऊपर पानी होगा वो साफ़ होगा, पाक हो जाएगा। आपने वो वाला पानी इस्तेमाल के लिए ले लेना है, यानी कि वो पानी ऊपर से उठा लें और इस्तेमाल कर लें। और बेहतर ये है कि उस पानी को बॉयल करके फिर यूज़ करें, तो इससे क्या होगा, हैज़ा नहीं होगा। और ये जो तरीका अगर आप फटकड़ी को इस तरह इस्तेमाल करते हो, अगर पीने के पानी में इस्तेमाल करते हो, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हम लोगों को आए दिन हेपेटाइटिस का इशू होता है और ऐसे बहुत सी बीमारियां लगती हैं, तो इस सारी बीमारियों से आप बचे रहोगे अगर आप पानी को एक दफ़ा फटकड़ी से साफ़ कर लेते हो, पाक कर लेते हो, फिर काबिल इस्तेमाल लेके आते हो, फिर वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इससे जो है जरासीम ख़त्म होते हैं और ये सफाई के लिए अच्छा होता है। तो आप फटकड़ी को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर क्या है कि फटकड़ी का पानी आप परिंदों में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक कबूतर है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें वो मकात का बाहर आ जाना, अक्सर फीमेल्स कबूतर अंडे देने के बाद उसकी बैक साइड आउट बाहर आ जाती है,
उसको साफ़ करने के लिए उसको फटकड़ी के पानी से वॉश करके साफ़ करके आप अंदर कर सकते हो, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। कबूतरों में फोड़े फिंसियाँ होती हैं जिसमें जैसे उनको पिजन पॉक्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, या जिस डिफरेंट ज़ख़म होते हैं या गंदे ज़ख़म बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनको भी साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए आप फटकड़ी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी फटकड़ी इस्तेमाल करोगे तो फल करने के बाद, तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट, अब फटकड़ी को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? ये फटकड़ी जिस्म से बुखार को भी दूर करती है, बुखारों को भी ख़त्म करने में हेल्प देती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फटकड़ी को हम मज़ीद कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने देखा होगा अक्सर दौरान परवाज़ हमारे कबूतर 1 से 2 परवाज़ों के बाद ये एकदम स्वेल हो जाते हैं, या दाने में ज़रा सी गलती होती है, आपके दाने में कोई डिस्टर्बेंस हुई और फड़कों के दौरान आपने कबूतर को दाना पानी ठीक नहीं किया, या थोड़ी देर के लिए कबूतर ने पोटा रोक लिया, या हाजमा सही नहीं काम कर रहा, तो कबूतर जो ही परवाज़ करके वापस आता है उसका जिस्म सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, कबूतरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा कबूतर सूज गया है, स्वेल हो गया है, जिसम में सोजन आ गई है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? तो यहाँ पे भी वही फटकड़ी का पानी उसी तरह फल करने के बाद उस 1 गिलास पानी में 1 चुटकी फटकड़ी आपने डालनी है, और जो पानी बनेगा 8-10 घंटे छोड़ देना है, और जो पानी तैयार होगा इस पानी को आपने ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा नीम गर्म पानी हो, तो ये उस कबूतर को 2 से 3 दफ़ा दिन में दो, यानी कि दिन में 3 दफ़ा कम से कम दो। 5 ml सुबह, 5 ml दिन को, और 5 ml शाम को, यानी कि 5-5 cc दिन में 2 से 3 दफ़ा उस कबूतर को दोगे, तो उस कबूतर के जिस्म की स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ एक और चीज़ की जा सकती है, स्वेलिंग को मज़ीद कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक और तरीकाकार होता है। आप कबूतर के जिस्म को ठकोर करो। ठकोर कैसे? मतलब कि आपने एक कपड़ा लिया, उसको हल्का सा गर्म किया, और चाहे उस कपड़े में रेत रख लो, रेत रख के गर्म करके इससे भी अगर कबूतर के जिस्म को ठकोर करोगे और साथ में फटकड़ी का पानी इस्तेमाल करो, तो चंद घंटों के अंदर उस कबूतर के जिस्म की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये भी तरीका इस्तेमाल है फटकड़ी का, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फटकड़ी बेसिकली जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, जरासीम कुश है, और ये बहुत बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा फटकड़ी कहाँ इस्तेमाल होती है? आपने देखा होगा डिफरेंट लोग कबूतरों को परवास के लिए जो पानी बनाते हैं, या अक्सर आपने देखा होगा कि माजून तैयार होती है, परवास के लिए माजून बनती है, जिसमें बहुत सी देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर फटकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, और वहाँ पर फटकड़ी का भी फंक्शन लिया जाता है, इससे भी फ़ायदा लिया जाता है। तो ये जिस्म से स्वेलिंग को भी कम करती है, जरासीम को भी साफ़ करती है, और जिस्म में गर्मी पैदा करती है, और ये एक अच्छी चीज़ है और बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद है आपको फटकड़ी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगी, और इसकी दर्जा तासीर की गर्म चीज़ है, और मकसद मेरा यही था कि फटकड़ी के बारे में और फटकड़ी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना। तो उम्मीद है आपको मेरी बात और फटकड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो समझ आई होगी। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।